पातालपुरी के राजा रावण की जय हो। महाराज रावण की जय हो। पातालपुरी के राजा रावण। मंत्री चंचल, मंत्री चंचल, अब वो समय आ चुका है जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जब ते उन दोनों तपस्वियों का हरण कर इस पातालपुरी को लाया है, तब से मेरे हृदय को धैर्य नहीं धर रहा। इसलिए हमारा विचार है कि अतिशीघ्र हमारे मंत्री मकरध्वज को बुलवाओ। ऐसी बात है महाराज, तो हम मंत्री मकरध्वज को बुलवाते। अतिशीघ्र दरबार में बुलवाओ। मंत्री मकरध्वज, मेरी आवाज सुनते हो तो हाजिर हो महाराज। अहिरावण ने याद किया है। मंत्री मकरध्वज हाजिर। बोलो महाराज, मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है महाराज? मकरध्वज, बोलो। जानना चाहते हो कि तुम्हें आज एकाएक दरबार में क्यों बुलवाया गया? हाँ महाराज। तो सुनो मकरध्वज, किस लिए तुम्हें बुलवाया गया है? बोलो महाराज। कि मकरध्वज दोनों ध्यान से यह मेरा आदेश, मकरध्वज दोनों ध्यान से यह मेरा आदेश, आज नगर में किसी का होगा नहीं प्रवेश। बोलो। तुम्हारे लिए आदेश है कि आज ऐसा सख्त पहरा लगाओ कि ना तो कोई अंदर से बाहर आ सके और ना कोई बाहर से अंदर जा सके। ठीक है महाराज। मकरध्वज, बोलो महाराज। कि जाकर के बैठो द्वारे पर, कोई भीतर ना आए। जाकर के बैठो द्वारे पर, कोई भीतर ना आ पाए। सबको रिश्ते में राहों में कोई ना बाधाएं आए। सबको रिश्ते में राहों ये कोई ना बाधाएं आए। जा करके द्वार पर पहरेदारी इतनी सख्त कर दो कि कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मेरा जाते जाते मेरा जाओ मकरध्वज, विजयी भव। महाराज, कहो मंत्री चंचल। आप जब से उन तपस्वियों को रामादल से हरण करके लाए हुए हो, तब से छोटा वाला तपसी खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया है। और महाराज, पातालपुरी की देवी छटपटा रही है। विलंब मत करो, दोनों की भेंट चढ़ा दो। अवश्य चढ़ेगी मंत्री चंचल। ताकि उनको ये मालूम हो जाए हम महाराज लंकापति दशानन से बैर करके हमें क्या मिला। मंत्री चंचल महाराज, इसलिए तुम्हारे लिए भी आदेश है। हमारे लिए कौन सा आदेश है महाराज? तुम्हारे लिए आदेश यही है कि मान कुंभला के मठ में बुहारी लगाओ, माली और मालिनियों को बुलवाओ। अब बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हमारी मान्य कुंभला को
प्रसन्न करवाओ और तब तक मैं उन तपस्वियों को लेकर आ रहा मठ में। ठीक है महाराज, हम अभी मालियों को आदेश कर देते हैं और माता रानी को प्रसन्न करके स्वयं जब प्रकट हो जाएंगी आपको तत्काल आदेश करेंगे। जाओ, आदेश का पालन किया जाए। जैसा जय भवानी। हे बूढ़े वानर, तू कहाँ को घुसता हुआ जा रहा है? ए नन्हे वानर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस पाताल लोक के द्वार पर एक नन्हा वानर रखवाली पर। ये तो अचरज की बात, किंतु नन्हे वानर हम इस पाताल लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम हमारे मार्ग से मैं नहीं हटूंगा। मेरा महाराज की आज्ञा है, न अंदर का व्यक्ति बाहर, न बाहर का व्यक्ति अंदर। अच्छा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो मैं भी देखता हूँ तुम हमें किस प्रकार से रोकते हो। मैं इसमें प्रवेश होकर के ही रहूंगा। कि आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूरा हो जाएगा, उत्पात पूरा हो जाएगा। इस बालक में है प्राण की अभिमान चूर हो जाएगा। इस बालक में है प्राण की अभिमान चूर हो जाएगा। कि हे बूढ़े महाराज, जितना तुम्हारे शरीर में अभिमान है ना, तो सब यहीं पे चूर चूर कर डालूंगा। ए छोटे वानर, तुझे अपने बल पर बड़ा ही अहंकार है, इसलिए आपने सम्मुख योद्धा को इस प्रकार से चुनौती दे रहा है। तुझे मुझे देखकर कोई भय ही नहीं लग रहा। अगर तेरे बाजुओं में इतना भी बल है तो चल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। जय श्री राम। ठहर क्यों गया? चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। वाह नन्हे योद्धा, तुम सचमुच में बहुत ही बलवान हो और हम बलवान योद्धाओं की कदर करते हैं। इसलिए नन्हे वानर, हम तुमसे युद्ध करने से पहले तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। मेरा परिचय जान करके अच्छा, जब मारने की बारी आई तो मेरा परिचय जानना चाहते हो? नहीं वानर वीर, मैं तो ये सोचता हूँ अगर जब सच्चा योद्धा युद्ध करता हो एक दूसरे योद्धा से, तो क्यों न उसका पहले परिचय ले लिया जाए, तत्पश्चात उससे युद्ध किया जाए। ठीक है, तो मैं अपना परिचय बतला रहा हूँ। बतला, तुम्हारा आखिर नाम क्या है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो श्रवण करो, किस लिए यहाँ से लौट जाओ, वानर के नाते
पिताश्री का नाम हनुमत लाल है। छोटे वाला, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुमने जल्द जल्द में अपना परिचय बता दिया, जिसके कारण गलत हो गया है। गलत नहीं है, सत्य है। सत्य। तुम्हारा नाम मकरध्वज है। हाँ, और तुम्हारे पिता का नाम हनुमान है। हाँ। तुमने अपने पिता को कभी देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन समय आने पे मैं देख लूंगा अपने पिता से। अगर ऐसी बात है तो नन्हे वाला, हमारा भी परिचय आंखों से कानों से सुन ले कि आखिर हम कौन हैं। बोलो। कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर देखो, प्रभु को आज्ञाकारी हूँ मैं, प्रभु को आज्ञाकारी हूँ मैं। किसका बेटा, कैसा बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। मेरा ही नाम महाबली हनुमान है। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी ठहरा, फिर तू हमारा पुत्र कैसे हुआ? और मकरध्वज कि हनुमत के तुम पुत्र हो तो ये कैसा? हनुमत के तुम पुत्र हो तो ये कैसा भक्त? कभी हुआ नहीं नारी से अरे मैं तो कभी हुआ नहीं नारी से अगर तुम अपने आप को लाछन लगा रहे हो, अरे मूर्ख मकरध्वज, मैं तो कभी स्त्रियों के पास भी नहीं जाता, फिर तू हमारा पुत्र कैसे हुआ? तो ये जानना चाहते हो तुम कैसे पुत्र आपका हुआ? बोलो। तो श्रवण करो कि लंका दहन पिताजी ने सागर में पूछ बुझाई थी, सागर में पूछ बुझाई थी। उस समय पति ने की धारा सागर में बहकर आई। उस समय पति ने की धारा सागर में बहकर आई थी। जानते हो वानर कि कर लंका दहन पिताजी ने सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। और जानना चाहते हो बूढ़े वानर कि मछली ने उसको पार किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे रह गया गर्भ तत्काल उसे। तब उसे विचित्र कर्मों के द्वारा मकरध्वज जैसा लाल हुआ। तब उसे विचित्र देव क्रम से तो मकरध्वज लाल हुआ। इस तरह मैं आपका लाल हुआ। हो तो तुम हमारे इस प्रकार से पुत्र हो, तुम एक मछली नंदन हो। अच्छा, ऐसी बात है। कि हे पिताश्री कि पितदेव आप ही बतलाओ क्या धर्म हमारा क्या धर्म हमारा बनता है। ये कर्मवीर है धर्मशील करता विमान पर सकता।
मेरा धर्म क्या है पिताश्री? मकरध्वज, बोलो पिताश्री। अगर तुम इस प्रकार से हमारे पुत्र हो तो मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ। हे मकरध्वज, कि कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ, तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही मेरे सुत हो या सिद्ध हुआ मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ मकरध्वज। और फिर हनुमान का ही पुत्र ऐसा हो सकता है कि मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो, तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक अपने प्रभु का, तो तुम भी उसके किंकर हो। रावण के मंत्री हो। और फिर कि हनुमत का ही बेटा से गंभीर प्रश्न कर सकता है, गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर तक विपक्षी तकते भी होकर बेधड़क पूछता है। विपक्षी तकते भी बेधड़क पूछता है। हनुमान का ही पुत्र इतना बलशाली और बलवान योद्धा हो सकता है जिसके सम्मुख कोई भी योद्धा आ जाए उसे बिना डरे निडर को से युद्ध की चुनौती दे सकता है। हे पुत्र हनुमान, हनुमान के पुत्र हो तुम मकरध्वज, सचमुच में बहुत ही बलवान हो। इसलिए अगर तुम कर्तव्य पूछते हो बेटा, कि कर्तव्य पूछते हो बेटा, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। रावण को संघारानु मत जाएगा निज प्रभु को लेकर। पर आया हूँ तो पाताल लोक में प्रवेश कर अपने प्रभु के प्राण बचाऊंगा और वो दुष्ट रावण का संहार करूंगा। इसलिए मकरध्वज हमारे मार्ग से हट जाओ और मुझे इस पाताल लोक में प्रवेश कर। नहीं पिताश्री, मेरे महाराज की आज्ञा है, ना अंदर का व्यक्ति बाहर, ना बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है पिताश्री, इसीलिए नहीं जाने दूंगा पिताश्री। क्या तुम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हो, हमारा मार्ग नहीं छोड़ोगे? नहीं पिताश्री। तो इसका निर्णय युद्ध ही करेगा मकरध्वज। हाँ पिताश्री। हम दोनों में युद्ध होगा, जो भी परास्त होगा जीतने वाले का कहना मानना पड़ेगा। बोलो पिताश्री, आपका कहना क्या है पिताश्री? बोलो, हमसे मल्ल युद्ध करोगे या गदा युद्ध करोगे? जैसी आपकी आज्ञा, चाहे मल्ल युद्ध करो चाहे गदा युद्ध। सच में? सच में। चलो तब
मुझे क्या करना है पिताश्री? हे मकरध्वज, बोलो। हमसे तुम युद्ध में परास्त हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अब बंदी बनाऊंगा। ठीक है पिताश्री। हे पुत्र मकरध्वज, हम इस द्वार पर तुम्हें बंदी बनाकर जा रहे हैं, किंतु पाताल लोक से जब मैं अपने प्रभु को उस अहिरावण से मुक्त करा लूंगा, आजाद करा लूंगा, अपने प्रभु के साथ आऊंगा, तुम्हें यहाँ का राजा बनाकर तुम्हारा राज तिलक करूंगा पुत्र। तब तक हमारी यहीं पर प्रतीक्षा करो। पाताल लोक में तो प्रवेश कर चुका हूँ। उन पक्षियों के कहने के अनुसार वह अहिरावण हमारे प्रभु की बलि किसी मंदिर में देगा, इसलिए प्रातः होने से पहले तत्काल इस पाताल लोक मुझे माता का मंदिर ढूंढना चाहिए। अगर मैं माता का मंदिर पा जाऊं तो मैं अपने प्रभु के प्राणों की रक्षा अच्छे प्रकार से कर सकूंगा। जय श्री राम। ये रहा मंदिर। हे मैया, अपने पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हे माता, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ मैया। हे माता, कि मानसिक प्रार्थना की मैया इस समय लाज रखनी होगी। कि मानसिक प्रार्थना की मैया इस समय लाज रखनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा